पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का इंट्रोडक्शन चैप्टर लिया था आप लोग ने, एडजस्टमेंट भी हम लोग ने कुछ सॉल्व किए थे। ठीक है, नाउ फॉर्मेटिंग के बेस पे हम लोग डायरेक्टली सम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सिंपल सा चैप्टर है। देखो आप लोग को एग्जाम में 15 to 20 मार्क्स का चैप्टर आ सकता है ना। तो जो भी चैप्टर आएगा आप लोग को इन्फॉर्मेशन फीड करना है खाली हम लोगों को, है ना। तो सिंपल होता है ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर्मेट बनाना है आप लोगों को। सबसे पहला पार्ट क्या दिया है, 2 ओपनिंग स्टॉक, देन 2 परचेसेस एंड लेस रिटर्न। ठीक है, अब ओपनिंग स्टॉक ऑलरेडी आपको गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन अभी हम लोग डिस्कस करेंगे तो देखेंगे क्या दिया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में दिया जाएगा, परचेस उसमें से क्या करना है, रिटर्न को लेस करना है। दैट मीन्स कौन सा रिटर्न, परचेस रिटर्न। फिर सेल्स का अमाउंट लेना है हम लोगों को, लेस करना है उसमें से रिटर्न, तो क्या रिटर्न होगा, सेल्स रिटर्न हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखना है, क्लोजिंग स्टॉक। तो ये चीज जो रहेगी वो कंपलसरी है आप लोगों को ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, ये सारी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट में ये सारी चीजें आपको लिखना है। आफ्टर दैट नेक्स्ट फॉर्मेट अकाउंट है आप लोगों का पीएनएल अकाउंट। पीएनएल अकाउंट के डेबिट में आप लोग देखोगे खाली एक फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, टू बैड डेब्ट, एड एफबीडी, एड एनआरडीडी एंड लेस ओआरडीडी। ये फॉर्मेट आप लोगों को याद रखना है, ये भी चीज कंपलसरी यहाँ पे आने वाली। नेक्स्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वहां पे भी आपको पर्टिकुलर एंड नेम ऑफ द पार्टनर 2 है या 3 है। अगेन पर्टिकुलर एंड नेम ऑफ द पार्टनर 2 या 3, जो भी पार्टनर होंगे उतने कॉलम, है ना। आफ्टर दैट फोर्थ आप लोगों को रहेगा बैलेंस शीट एज ऑन। ठीक है, बैलेंस शीट जो भी दिया रहेगा आपको लायबिलिटी साइड एंड एसेट साइड हम लोगों को फिल करना है। ओके, तो सम के बेसिस में हम लोग इन्फॉर्मेशन को पहले फीड करता हूं। तो ये एक फॉर्मेट है, रेडीमेड फॉर्मेट। इसको आप लोगों को ईच एंड एवरी क्वेश्चन के अंदर ऐसा का ऐसा ही बना के रखना है आप लोगों को। ठीक है, एडिशन क्या हो सकता है, यहाँ पे 2 पार्टनर के बदले 3 पार्टनर हो सकता है, बाकी सारी चीजें सेम टू सेम होगी। ठीक है, तो इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट लेके रख लेंगे सम्स के लिए। ओके, आगे है ना। आफ्टर दैट हम लोग को क्या करना है, सम के बेसिस में फिल करना है। तो हम लोग सम स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के पास में टेक्स्ट बुक अवेलेबल है, अदरवाइज ई बाल भारती की वेबसाइट के अंदर भी पीडीएफ के फॉर्म में है, आप लोग वहां से डाउनलोड कर देख सकते हैं। ठीक है, तो सम के अंदर सबसे पहला काम क्या होता है फाइनल अकाउंट का, पोस्टिंग को टिक मार्क लगा लेंगे कि कौन कौन सा आइटम कहाँ कहाँ आने वाला है। ठीक है, अच्छा कहाँ पे आएगा और क्यों आएगा वो ऑलरेडी हम लोग ने पहले इंट्रोडक्शन में चेक कर लिया है। तो जो बच्चों ने इंट्रोडक्शन का लेक्चर नहीं देखा है, इंट्रोडक्शन का लेक्चर देख लेंगे तो वहां पे आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ट्रेडिंग में कौन कौन से आइटम आने वाले, पीएनएल में कौन कौन से आने वाले, पार्टनर्स कैपिटल में क्या आने वाला और बैलेंस शीट में क्या आने वाले। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लेंगे आप लोग। पेज नंबर दिया हुआ है हम लोगों को 24। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट एंड पेज नंबर गिवन है आप लोगों को 24 ऑफ द बुक कीपिंग सब्जेक्ट का। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पोस्टिंग रीड कर लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। आप लोग भी ट्राई करेंगे कि कौन कौन किधर किधर जाएगा। ठीक है, सबसे पहले डेबिट साइड में दिया हुआ है स्टॉक। ठीक है, जो स्टॉक दिया हुआ है वो कौन सा स्टॉक होगा, ट्रेडिंग अकाउंट का। ओके, तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर कहाँ पे आना है, वो डेबिट में आना है हम लोगों को। ठीक है, अच्छा एक चीज और हम लोगों को पहले इन्फॉर्मेशन फीड करते हैं। इन द बुक्स ऑफ डैश किया है मैंने, तो वहां पे नाम आ जाएंगे पार्टनर्स के। तो पार्टनर का नाम दिया देखो, दया एंड कश्मा। ठीक है, तो यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ दया एंड कश्मा। ठीक है, ओके। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, वहां पे क्या करना है आप लोगों को, डेट डालना है। डेट ईयर एंडिंग क्या है, जो ट्रायल बैलेंस के ऊपर दिया है आपको 31 ऑफ मार्च 2019, 31 ऑफ मार्च 2019। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। ठीक है, तो ये डेट आपको सब जगह पे फिल कर देना है हम लोगों को। ऊपर क्या करना है, नेम ऑफ द पार्टनर्स करना है। ओके, ठीक है। सबसे पहला आइटम दिया हुआ है आप लोग को ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे आने वाला है हम लोगों को, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। कितना अमाउंट गिवन है वो 65,000। ओके, नेक्स्ट गिवन है बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल क्या होता है कि भाई हमने, किसी ने हम पे बिल मेड किया हुआ है, हमको उनसे क्या करना, पैसा कलेक्ट करना है। ठीक है, तो बिल रिसीवेबल अपने लिए क्या होता है, एसेट्स होता है। बिल रिसीवेबल मतलब बिल हम लोगों को आने वाला है। तो जो पैसा अपने को आने वाला होता है वो अपने लिए क्या चीज होता है, एसेट्स में। तो उसको कहाँ पे लिख देंगे हम लोग, बिल रिसीवेबल कहाँ पे लिखना है आप लोगों को, एसेट्स में पुट अप कर देंगे। ठीक है, कितना अमाउंट गिवन है उसका 28,000। अच्छा 28,000 को इनर में मैंने क्यों लिखा, क्योंकि वहां पर एडजस्टमेंट गिवन है। ठीक है, तो एडजस्टमेंट भी एक बार रफली रीड कर लेंगे क्योंकि कौन कौन सा एडजस्टमेंट गिवन है। सबसे पहला क्लोजिंग स्टॉक डायरेक्ट आ जाता है। सेकंड एडजस्टमेंट दिया हुआ है आप लोग को बिल्डिंग एंड मशीनरी, इन दोनों पे टिक मार्क लग जाएगा कि इसके एडजस्टमेंट है, तो इनर कॉलम में लिखना है आपको।
बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड, तो बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड का दो इफेक्ट देखा है हम लोग ने ऑलरेडी, बिल रिसीवेबल में आता है और डेटर में आता है, तो इन दोनों को इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा। गुड्स वर्थ ₹1000 टेकन बाय दया फॉर दी पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए लिखेगा वो डायरेक्ट आ जाएगा। राइट ऑफ 1800 ऐसा बैड डेब्ट्स एंड 5% आरडीडी गिवन है हम लोग को। गुड्स ₹6000 वेर सोल्ड एंड नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, यानी कि क्या हो गया, अनरिकॉर्डेड सेल हो गया हम लोगों का। ठीक है, तो अब एक मरतबा रीड कर लिया, उसी के हिसाब से पोस्टिंग पे हम लोग ने टिक मार्किंग किया। अब इंफॉर्मेशन फीड करना है आप लोगों को, तो पहले ओपनिंग स्टॉक लिख दिया हम लोग ने, बिल रिसीवेबल लिख दिया इनर कॉलम में, क्योंकि उस पर भी क्या था, एडजस्टमेंट था। ठीक है, आफ्टर दैट क्या गिवन है, वेजेस एंड सैलरी। ठीक है, अब याद रखेंगे यहाँ पे देखो वेजेस एंड सैलरी कंबाइन दिया हुआ है। अब कोई बच्चा बोलेगा सर वेजेस दिया हुआ है तो ट्रेडिंग में आना चाहिए, और सैलरी दिया है तो आपने बताया था कहां पे आना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस में आना चाहिए। ठीक है, बट यहाँ पे तो कंबाइन दिया हुआ है, ओके, ट्रेडिंग के अंदर भी आना चाहिए और प्रॉफिट एंड लॉस में भी आना चाहिए, बट उसमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट वर्ड से आपको पहचानना है। फर्स्ट वर्ड क्या गिवन है वहां पर, वेजेस, तो वेजेस दिया हुआ है तो कहां पे आ जाएगा वो, ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, तो उसको कहां पे लिख देंगे हम लोग, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, टू वेजेस एंड सैलरी, है ना, तो वेजेस एंड सैलरी दोनों लिख देंगे। कितना अमाउंट दिया हुआ है हम लोगों को, अमाउंट गिवन है वहां पर 9000। ठीक है, तो 9000 हम लोग ने इसको आउटर कॉलम में लिख दिया। ओके, आफ्टर दैट क्या गिवन है, सन्ड्री डेटर्स। डेटर्स किसको बोलते हैं हम लोग, कि भाई जो पैसा हमको कस्टमर से आने वाला है, दैट मीन्स हमने उधार में किसी को माल बेचा है, अब उनसे पैसा आने वाला है, और जो पैसा हमारा आने वाला होता है दैट इज द एसेट्स। ठीक है, तो उसको एसेट्स में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे सन्ड्री डेटर्स, कितना अमाउंट गिवन है उसका, डेटर्स की वैल्यू गिवन है 1,32,500, तो यहाँ पे लिखेंगे 1,32,500। इसके लिए कुछ लाइन छोड़ देंगे क्योंकि एडजस्टमेंट यहाँ पे मल्टीपल एडजस्टमेंट है। ओके, नेक्स्ट गिवन है बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स कितना अमाउंट दिया है, 1000। अब बैड डेब्ट कहां पे आता है हम लोग का, पोस्टिंग में ऑलरेडी कंपलसरी लिख के रखा है हम लोग ने, बैड डेब्ट कितना अमाउंट है, 1000। तो बैड डेब्ट के सामने इनर कॉलम में जाके कितना लिख दिया हम लोग ने, 1000 लिख दिया। ओके, आफ्टर दैट बैड डेब्ट्स के बाद में क्या गिवन है, परचेसेस। परचेसेस को कहां पे फीड करना है हम लोगों को, ये रहा परचेस। परचेस के सामने जाके लिखेंगे कितना अमाउंट है, 1,48,000। ठीक है, तो परचेसेस का आ गया 1,48,000। आफ्टर दैट क्या गिवन है, मोटर कार। मोटर कार, देखो मोटर कार है अपनी, वो अपने लिए क्या होगी, प्रॉपर्टी है, दैट मीन्स अपना क्या हो गया, एसेट्स हो गया। एसेट्स को कहां पे लिखा जाता है, बैलेंस शीट की एसेट्स में, तो यहाँ पे हम लोग जाकर क्या लिख देंगे, मोटर कार लिख दिए। मोटर कार का अमाउंट कितना है, 68,000। ठीक है, तो इसको भी हम लोग ने लिख दिया 68,000। इनर कॉलम में के एडजस्टमेंट नहीं है ना, तो उसको डायरेक्टली कहां पे लिखना है हम लोग को, आउटर कॉलम में लिख देंगे 68,000। ठीक है, नेक्स्ट क्या गिवन है, मशीनरी। मशीनरी कितना गिवन है, 1,14,800। मशीन अपना बोलो प्रॉपर्टी है क्या नहीं, हाँ, तो प्रॉपर्टी यानी कि वो प्रॉपर्टी जिसको हम लोग बेचकर पैसा अर्न कर सकते हैं, वो अपने लिए प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे मशीनरी को भी कहां पे लिखना पड़ेगा, एसेट्स के अंदर, तो यहाँ पे लिखा हम लोग ने मशीनरी। अमाउंट कितना गिवन है, 1,14,000। ठीक है, 1,14,800 इनर में लिखकर एक लाइन छोड़ दिया। अब एक लाइन क्यों छोड़ा, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, एडजस्टमेंट है। ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, मशीनरी के बाद में क्या गिवन है, ऑडिट फीस। ऑडिट फीस किसको बोला जाता है, वो बंदा जो कंपनी का अकाउंट लिखता है उसको कुछ चार्जेस पे करना पड़ता है, जो चार्जेस पे करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ऑडिट फीस बोलते हैं। दैट मीन्स सिंपल वर्ड्स में बोले तो जैसा डॉक्टर की फीस दी जाती है, लॉयर की फीस दी जाती है, वैसा जब ऑडिटर की फीस दी जाती है तो उसको ऑडिट फीस बोलते हैं, है ना। ठीक है, तो ऑडिटर कहाँ पे बैठता है, बोलो फैक्ट्री में बैठता है कि ऑफिस में बैठेगा, ऑफिस में बैठेगा, तो इसके लिए उसका अमाउंट कहां पे लिखना है आपको, प्रॉफिट एंड लॉस में, तो यहां पे लिख देंगे टू ऑडिट फीस। ठीक है, अब डिसाइड करेंगे कि भाई उसका अमाउंट इनर में लिखना है कि आउटर में लिखना है। क्या ऑडिटर के ऊपर एडजस्टमेंट है, नहीं है, नहीं है, तो डायरेक्टली कहां पे लिखना हम लोग को, आउटर कॉलम में ऑडिट फीस लिख दिया हम लोग ने 1,200 रुपीज। ठीक है, आफ्टर दैट ऑडिट फीस के बाद में क्या गिवन है देखेंगे, सेल्स रिटर्न। अब सेल्स कहां पे आता है, ट्रेडिंग के क्रेडिट में, ओके, और सेल्स रिटर्न जो दिया है वो भी इसी के नीचे आ जाएगा। कितना अमाउंट है ये, 2,000। तो सेल्स रिटर्न कितना हो गया, 2,000। ओके,
नेक्स्ट क्या गिवन है, डिस्काउंट। अब डिस्काउंट के बारे में याद रखना है आप लोगों को, डिस्काउंट, कमीशन, इंटरेस्ट, रेंट, ये सारी चीज अगर क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में दिया हुआ है तो उसको उठा के पीएनएल के डेबिट में लिख देना, और अगर वो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में गिवन है तो उसको उठा के पीएनएल के क्रेडिट में लिख देना। दैट मीन्स अगर डेबिट में दिया हुआ है तो वो पेड है, और क्रेडिट में जो दिया हुआ है वो रिसीव है, तो पेड किया हुआ अपने लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा डिस्काउंट डेबिट में लिखा है मीन्स डिस्काउंट हमने दिया है, तो जो डिस्काउंट हमने दिया है तो अपने लिए क्या चीज है, वो एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस है तो कहां पे लिखेंगे, डेबिट में, टू डिस्काउंट। ठीक है, अब डिसाइड करेंगे वो इनर में लिखना है क्या आउटर कॉलम में लिखना है, क्या डिस्काउंट के रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट दिया है, नहीं दिया हुआ है, तो नहीं दिया है तो डायरेक्टली कहां पे लिखेंगे हम लोग उसको, आउटर कॉलम में। डिस्काउंट का अमाउंट कितना दिया हुआ है, 2300। ठीक है, आफ्टर दैट क्या गिवन है, बिल्डिंग। बिल्डिंग अपने लिए क्या है, प्रॉपर्टी है ना भाई, है ना, तो प्रॉपर्टी मीन्स क्या है अपने लिए, एसेट्स है, तो एसेट्स है तो बैलेंस शीट में जाके लिखेंगे हम लोग उसको, क्या लिखेंगे, बिल्डिंग, एंड अमाउंट ऑफ बिल्डिंग इज 75,000। इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि उसका एडजस्टमेंट है, और एक लाइन लीव कर देंगे हम लोग। ओके, आफ्टर दैट कैश एट बैंक। बैंक में कैश रखा है अपना, बोलो बैंक में कैश है तो अपने लिए क्या रहेगा, प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी मीन्स कहां पे आ जाएगा, एसेट्स में आ जाएगा, तो एसेट्स में लिखेंगे कैश एट बैंक। कितना अमाउंट है उसका, कैश एट बैंक का अमाउंट, कैश एट बैंक का अमाउंट गिवन है 12,000, तो 12,000 डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख दिया हम लोग ने। आफ्टर दैट क्या गिवन है, 10% इन्वेस्टमेंट। ओके, अच्छा इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, साथ ही साथ बाजू में 10% भी दिया हुआ है, डेट मीन्स वो क्या हो गया, हिडन एडजस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट तो अपने लिए एसेट्स में आता है, तो एसेट्स में जाके मैंने इन्वेस्टमेंट लिख दिया, और कितना अमाउंट दिया हुआ है, वो अमाउंट गिवन है आप लोगों को इन्वेस्टमेंट का 20,000, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 20,000, इनर कॉलम में एक लाइन छोड़ दिया, कितना परसेंट है, 10% है। ठीक है, आफ्टर दैट एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट क्या चीज होता है, एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस या तो वो ट्रेडिंग में जाएगा या तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। तो क्या एडवर्टाइजमेंट फैक्ट्री का खर्चा है, नहीं, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा है, माल बेचने का खर्चा। तो मैंने पहले भी बताया कि माल सेल करने का जो खर्चा होता है कहां पे आता है, पीएनएल के डेबिट में, तो पीएनएल के डेबिट में जाकर लिख देंगे टू एडवर्टाइजमेंट। कितना अमाउंट गिवन है एडवर्टाइजमेंट का है, 4,500। अब सर इनर कॉलम में क्यों लिखे, क्योंकि ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन दिया, दिस एक्सपेंसेस फॉर 9 मंथ, तो 9 मंथ का एडवर्टाइजमेंट है, जबकि अकाउंट कितने मंथ का होना चाहिए, 12 मंथ का। अकाउंट जो बनाते हैं हम लोग 12 मंथ, बट इंफॉर्मेशन दिया है 9 मंथ का, तो इसको हिडन को हम लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, आफ्टर दैट क्या गिवन है, रॉयल्टीज गिवन है। रॉयल्टीज हमेशा कहां पे आता है, ट्रेडिंग के डेबिट में, तो ट्रेडिंग के डेबिट में जाके हम लोग देखेंगे रॉयल्टीज, कितना अमाउंट गिवन है उसका 3,000, तो इसको कितना लिख दिया, 3,000 लिख दिया। ठीक है, तो डेबिट वाले सारे आइटम्स हम लोगों के पोस्ट हो गए। आफ्टर दैट आएंगे क्रेडिट साइड में। क्रेडिट में सबसे पहले देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व कहां पे आता है हम लोगों का, लायबिलिटीज में आता है, याद रखना, जनरल रिजर्व अमाउंट कितना गिवन है, 14,500। ठीक है, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सारी चीज अगर आप लोगों को दिखाई दे रही है तो उसको कहां पे लिखना है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड के अंदर लिखना है हम लोग को। ठीक है, आफ्टर डेट कैपिटल गिवन है दया एंड कश्मा का, तो कैपिटल हम लोग को कहां पे बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल के अंदर, तो यहाँ पे आप दोनों का नाम दया एंड कश्मा। ठीक है, दया एंड कश्मा। ठीक है, ये पर्टिकुलर। ठीक है, अब यहाँ पे कैपिटल को यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। पहले पार्टनर का कैपिटल गिवन है 1,60,000, तो दया के कॉलम में आ गया 1,60,000, और कश्मा के कॉलम में 1,20,000, उसका अमाउंट 1,20,000। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया हम लोग ने। नेक्स्ट वन गिवन है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर क्या चीज है, लायबिलिटी होती है, तो क्रेडिटर कहां पे आने वाला है हम लोगों का, लायबिलिटीज में आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर का मतलब क्या होता है, क्रेडिटर का मतलब होता है कि द सप्लायर
हु गिव अस ऑन क्रेडिट, यानी कि वो सप्लायर जिसने हमको उधार में माल दिया। तो अगर उसने हमको उधार में माल दिया तो हमको आगे तो कल उसको पे करना है, तो हमको पे करना है, तो हमारे लिए क्या है वो लायबिलिटी है। तो उसका अमाउंट हम लोग ने लिखना है 98,000। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉपर लिख देंगे हम लोग 98,000 ऑफ दी क्रेडिटर। ठीक है, नेक्स्ट क्या गिवन है आप लोगों को, आरडीडी। याद रखेंगे ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में आरडीडी दिया हुआ है। द क्रेडिट विच इज गिवन ऑन दी क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस इज अ ओआरडीडी। क्या होगा वो, ओआरडीडी। जो भी ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में आरडीडी दिया हुआ है वो ओआरडीडी में लिखना है, यानी कि यहाँ पे लिखना है। ठीक है, देखो बैड डेट कहां से आता है, ट्रायल बैलेंस के डेबिट में से। ओआरडीडी कहां से आता है, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में से। और ये दोनों एडजस्टमेंट हमको मिलेगी एडजस्टमेंट से। ठीक है, दोनों चीजें। ओके, नेक्स्ट क्या गिवन है हम लोगों को, आरडीडी के बाद में सेल्स गिवन है 2,85,500। तो यहां पर जाएंगे 2,85,500 लिख दिया हम लोगों ने। ठीक है, नेक्स्ट क्या गिवन है, आउटस्टैंडिंग वेजेस। आउटस्टैंडिंग का मतलब ड्यू है, क्या ड्यू है, वेजेस। तो वेजेस ड्यू है मतलब वेजेस पे करना है हम लोग को। तो जो पैसा पे करना होता है वो हमारे लिए क्या है, कर्जा। क्या है, कर्जा। कर्जा मीन्स क्या होता है, लायबिलिटी। तो लायबिलिटी में जाकर आउटस्टैंडिंग क्या लिख देंगे हम लोग, वेजेस। कितना अमाउंट गिवन है, 700। ठीक है, उसको मैंने लायबिलिटीज में लिखा। अगर यही चीज एडजस्टमेंट में होती तो उसका 2 इफेक्ट करना पड़ता, क्योंकि हर एडजस्टमेंट के 2 है ना। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस जो है वो हम लोगों को ने कहां पे लिखा है, लायबिलिटी में लिखा हुआ है। अगर यही पार्ट आउटस्टैंडिंग वेजेस हम लोगों को अगर एडजस्टमेंट में गिवन होता तो क्या करना पड़ता था, हम लोगों को उसके 2 इफेक्ट करने पड़ते थे। ठीक है, क्योंकि हर एक एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट करना है और पोस्टिंग का कितना इफेक्ट करना है, एक ही। तो आउटस्टैंडिंग करके आया तो कहां पे लिखना है आपको, लायबिलिटी के अंदर लिखना है। अगर पोस्टिंग में आया और एडजस्टमेंट में आया तो 2 इफेक्ट करना है हम लोग को। ठीक है, आफ्टर दैट क्या गिवन है, परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न क्या करना है, परचेज में से सबट्रैक्ट करना है। तो परचेज के नीचे क्या करना है, लेस में हम लोगों को लिख देना है। ठीक है, देन क्या गिवन है आप लोगों को, डिस्काउंट। डिस्काउंट अभी मैंने बताया, डिस्काउंट, इंटरेस्ट, कमीशन। अगर प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिया है तो सॉरी ट्रायल बैलेंस के डेबिट में दिया है तो पीएनएल के डेबिट में लिखो, और अगर ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में दिया है तो पीएनएल के क्रेडिट में लिखो। तो देखो आप लोगों को दिया हुआ है ना, वहां पे क्रेडिट में लिखा है ना, तो कहां पे लिखेंगे, यहाँ पे क्रेडिट में लिखेंगे बाय डिस्काउंट। ठीक है, ऊपर से कुछ लाइन छोड़ देंगे, क्या अमाउंट आएगा, नेट प्रॉफिट वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट इसका अमाउंट लिख दिया हम लोग ने कितना, 1500। ठीक है, अभी आप लोग का पोस्टिंग पूरा हो गया। अब पूरा पोस्टिंग आप लोग इजीली करते हो तो 12 मार्क्स के सम के अंदर से 65 मार्क्स आप लोग को इसमें आराम से मिलेगा। ठीक है, ओके। ठीक है, आप एडजस्टमेंट देखने के लिए जाएंगे। एडजस्टमेंट में भी हम लोग ने देखो लास्ट टाइम में भी एडजस्टमेंट डिस्कशन किया था, वही एडजस्टमेंट होते हैं। सबसे पहला एडजस्टमेंट कौन सा दिया हुआ है आप लोगों को, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का क्या इफेक्ट होता है, 2 इफेक्ट होता है। ऑलरेडी हमने कंपलसरी लिख के रखा है ना, ट्रेडिंग के क्रेडिट में और बैलेंस शीट में एसेट्स में, बस उसकी अमाउंट फीड करना है। तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में कितना अमाउंट गिवन है, 40,000, एंड बैलेंस शीट के एसेट्स में कितना गिवन है, 40,000। तो दोनों जगह पे हम लोग को कितना लिखना है, 40। ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या लिखा है, डेप्रिशिएट बिल्डिंग एंड मशीनरी 5% एंड 3%। तो डेप्रिसिएशन का 2 इफेक्ट हमने लिखा था लास्ट लेक्चर के अंदर, हम लोगों ने देखा था कि लेस फ्रॉम कंसर्न असेट्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड, 2 जगह लिखना है। तो यहाँ पे देखेंगे बिल्डिंग का कितना परसेंट डेप्रिसिएशन है, 5%। तो बिल्डिंग में आएंगे माइनस करेंगे, कितना परसेंट लेंगे, 5% डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो 75,000 का 5% निकालना। अब ये कैलकुलेशन भी नहीं आता बहुत बच्चों को। ठीक है, तो कैलकुलेशन कैसा करना है, 75,000 इंटू 5/100, 20 कैंसल, 50 5 5 25 कैरी आया 2 एंड 5 7 35 इंटू 37। तो कितना हो गया, 3750। सब्ट्रैक्ट करेंगे 75 में से 3750 चला गया, तो क्या बच जाएगा अपना 71,250। ठीक है, इसके साथ में और एक दिया हुआ था आप लोगों को डेप्रिसिएशन, किसका दिया है, मशीनरी का, कितना परसेंट, 3%। तो मशीनरी का भी आप लोग ट्राई करेंगे, 3% डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा। ठीक है, तो 3% कैसे निकलेगा, इसकी वैल्यू ले लेंगे हम लोग, कितनी वैल्यू है, 1,14,800। कितना परसेंट लेना है, 3% में 3/100, 20 से 20 कैंसिल हो गया। नेक्स्ट 3 8 24 कैरी आया 2, 3 4 12 एंड 2 14, 4 कैरी 1, 3 1 3 एंड 1 कितना हो गया, 4 एंड 3 1 3। तो कितना हो गया, हम लोगों की वैल्यू आ गई 3444।
ओके, नाउ सब्ट्रैक्टिंग करेंगे हम लोग इन दोनों को, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं 1,14,800 में से 3,444 को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, 10 में से जाएगा तो कितना बच गया 6, 9 में से 4 गया तो कितना बच गया 5, 7 में से 4 गया तो कितना बच गया 3, 4 में से 3 गया तो कितना बच गया 1, 1 का 1 एंड 1 का 1। ठीक है, तो कितना आंसर आ गया हम लोग का 1,11,356। ठीक है, तो ये डेप्रिसिएशन का फर्स्ट इफेक्ट हुआ, लेस फ्रॉम कंसर्न एसेट्स। सेकंड इफेक्ट कहां पे लिखना है आपको, P&L के डेबिट में। अब यहाँ पे कैसे लिखना है देखेंगे, टू डेप्रिसिएशन। ठीक है, अंडरलाइन कर लेंगे, दो चीजें ना, तो पहली चीज क्या है मशीनरी, तो यहाँ पे नेमिंग कर देंगे मशीनरी का अमाउंट। मशीनरी का अमाउंट कितना है 3,444। और दूसरी कौन सी चीज है, बिल्डिंग है, तो यहाँ पर बिल्डिंग लिख दिया हम लोग ने, और बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन कितना है 3,750। ठीक है, टोटल ऐड करेंगे 4, 9, 7 एंड 4, 11 का 1 कैरी 1 एंड 7, 7,194। ठीक है, तो ये क्या हो गया, डेप्रिसिएशन का दो इफेक्ट हो गया, ध्यान दे देंगे। फर्स्ट इफेक्ट लेस फ्रॉम कंसर्न एसेट्स, सेकंड इफेक्ट P&L अकाउंट के डेबिट में लिखना है हम लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट बिल रिसीवेबल इंक्लूडेड डिसऑनर्ड ऑफ बिल। अब इसका मतलब क्या हुआ कि बिल रिसीवेबल में 3,000 रुपीज का ऐसा अमाउंट है जो डिसऑनर्ड हुआ, मीन्स क्या हुआ, कैंसिल हुआ। तो कैंसिल हुआ तो बिल की वैल्यू क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो माइनस करेंगे बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड, कितना अमाउंट है 3,000, तो आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा 25,000। अब बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड हुआ तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा कि जिसने हमसे उधार में लिया तो उसको माफ कर देंगे हम लोग, नहीं, खाली बिल कैंसिल हुआ ना, तो बिल से कैंसिल हो गया। अब हम लोगों का फिर भी क्या बना रहेगा, वो डेटर बना रहेगा। तो यानी कि उसकी अमाउंट को डेटर में आके आपको क्या करना है, ऐड करना है यहाँ पर बिल रिसीवेबल, कौन सा अमाउंट, डिसऑनर्ड का अमाउंट को ऐड करना है, यानी कि कितना 3,000, तो इट विल बिकम 1,35,500। ओके, तो बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड हुआ हम लोगों का। उसके बाद में क्या हो गया हम लोगों का, फोर्थ एडजस्टमेंट, गुड्स वर्थ ₹1,000 टेकन ओवर बाय दया फॉर द पर्सनल यूज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट। ठीक है, तो कौन लेके गया बिल, दया लेके गया। लास्ट टाइम में हम लोग डिस्कस किया था, माल जाता है तो कहां पे लिखना है, सिर्फ एक ही जगह है, गुड्स के जाने की, कौन सी जगह है, ट्रेडिंग अकाउंट में, क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो कहां पे लिखना है, यहाँ पे लिखना है बाय गुड्स टेकन ओवर बाय दया। ठीक है, कौन लेके गया, दया लेके चले गया। तो दया ने गुड्स लेके गया, कितने में लेके गया गुड्स, दया ने 3,000, सॉरी दया ने लेके गया 1,000 का, तो कितने का लिख देंगे आउटर कॉलम में 1,000। बट ये एडजस्टमेंट है तो दो इफेक्ट करने पड़ेंगे। ट्रेडिंग कौन लेके गया, दया लेके गया, दया का नाम आया, डेट मीन्स कहां पे रिकॉर्ड करना है इसको, पार्टनर कैपिटल के अंदर। तो देखो यहाँ पे क्रेडिट में है तो यहाँ पे कहां पे आ जाएगा, डेबिट में। तो डेबिट में आकर लिख देंगे टू ड्रॉइंग, है ना भाई, पार्टनर जब बिजनेस से कुछ लेके जाता है उसको ही क्या बोला जाता है, ड्रॉइंग बोला जाता है। ठीक है, और 1,000 कितने लेके गया, दया और किस्मा ने, दया ने। ठीक है, तो दया के कॉलम में आ जाएगा 1,000 रुपीज। तो जो पार्टनर लेकर जा रहा है उसी के कॉलम में लिखना है हम लोगों को। नेक्स्ट, राइट ऑफ 1,800 ऐसा बैड डेब्ट्स एंड मेंटेन 5% आरडीडी। तो बैड डेब्ट्स एंड आरडीडी दिया हुआ है, बट ध्यान से उसके बाद वाला जो एडजस्टमेंट है वो हमको पहले करना पड़ेगा। याद रखना, डेटर के अंदर सारी चीजें प्लस माइनस होने के बाद में बैड डेब्ट्स और आरडीडी सॉल्व करना पड़ता है। अब उसके बाद वाला जो एडजस्टमेंट है वो भी डेटर से कोरिलेटेड है, इसके लिए मैंने पहले 6 एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे, आफ्टर दैट हम लोग क्या करेंगे, 5th वाला सॉल्व करेंगे। तो 6 वाला एडजस्टमेंट, गुड्स ऑफ ₹6,000 were sold but no entry was made in the book। सेल किया लेकिन रिकॉर्ड नहीं किया, तो अभी याद आया अपने को, तो याद आया तो क्या कर देंगे, सेल कर देंगे। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्या करेंगे, अनरिकॉर्डेड सेल। कितने का अनरिकॉर्डेड सेल हो गया हम लोगों का, वहां पे गिवन है आप लोगों का अमाउंट, अनरिकॉर्डेड सेल कितने का है 6,000। तो यहाँ पे कितना रिकॉर्ड किया हमने, 6,000। ठीक है, अच्छा आप सेल किया तो किसको सेल किया होगा, कस्टमर को, और अकाउंट में कस्टमर किसको बोला जाता है, डेटर को। तो डेटर में जाके लिख देंगे ऐड अनरिकॉर्डेड सेल्स। अनरिकॉर्डेड सेल्स कितना है, 6,000। ठीक है, तो दो इफेक्ट, पहला यहाँ पे ऐड कर दिया हम लोग ने और दूसरा इफेक्ट हम लोग ने यहाँ पर ऐड कर दिया। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। इतना होने के बाद में अब एडजस्टमेंट नंबर 5th हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। जो 5th वाले में क्या बोला है, 1,800
बैड डेब्ट्स एंड आरडीडी कितना परसेंट बोला है 5%। तो पहले क्या करना पड़ेगा, बैड डेब्ट्स मींस क्या होगा, डेटर में से माइनस करेंगे बैड डेब्ट्स। कितना अमाउंट है बैड डेब्ट्स का 1800। अब ये 1800 बैड डेब्ट कौन सा वाला बैड डेब्ट है, एडजस्टमेंट वाला। जो एडजस्टमेंट वाला बैड डेब्ट होता है दैट इज द फर्दर बैड डेब्ट। तो फर्दर बैड डेब्ट के सामने जाके कितना लिख दिया हम लोग ने 1800 लिख दिया हम लोग ने, ठीक है। उसके बाद में क्या दिया हुआ है, आरडीडी कितना परसेंट बोल रहा है आपको 5% बोल रहा है। तो 5% आरडीडी मीन्स व्हाट, आरडीडी रिमेनिंग डेटर पे लगा रहे हैं। तो रिमेनिंग डेटर निकालने के लिए 1,35,000 के अंदर ये 5 ऐड कर लेंगे तो कितना बन जाएगा 1,41,500। उसमें से 1800 को क्या करना है हम लोगों को माइनस करना है। तो 1800 क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 0 0, 15 में से 5 गया 7, 0 कैरी करे 10 में से 1 गया तो कितना बच गया हम लोगों का 9, और यहाँ पे हो गया 3 and 1। दैट मीन्स ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1,39,700। इसमें से आप माइनस कर लो आरडीडी। आरडीडी कितना परसेंट माइनस करना है, आरडीडी हम लोग को क्वेश्चन में गिवन है 5%। कितना परसेंट गिवन है 5%। तो इसका कितना निकालना है आप लोगों को 5%, ठीक है। तो 5% इसका निकालेंगे दैट मीन्स 5/100, 20 से 20 कट, 5 7 35 कैरी का है 3, 5 9 45 है ना, 45 and 3 कितना होगा 48 का 8 कैरी आया 4, 5 3 15, 15 and 4 कितना हो जाएगा 19 का 9 कैरी आया 1, 5 1 5, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आप लोगों को कितनी हो गई 6985, ठीक है। तो अब 6985 हम लोग को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैं वापस से माइनस करूंगा 139,700 में से 6985 को क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। माइनस करेंगे, 0 में से नहीं जाता, कैरी किया 10 में से 5 गया 5, 9 में से 8 गया 1, फिर यहाँ पे होगा 6 में से 9 जाता है, नहीं जाता, कैरी करेंगे 19 में से 6 गया, और 16 में से 9 गया, कितना बच जाएगा 7, यहाँ पे हो गया कितना 8 में से 6 गया तो 2 3 1। तो कितना आंसर आया आप लोगों का यहाँ पर 132,715, ठीक है। तो ये आप लोगों का एडजस्टमेंट ये वाला भी कंप्लीट हुआ। अब अगर आप लोग ध्यान से देखो तो आप लोगों को ईच एंड एवरी एडजस्टमेंट सॉल्व हो चुका है, बराबर है। बट यहाँ पर एक और बात आप लोगों को याद रखना है कि यहाँ पर एक चीज नहीं हुई है। क्या नहीं हुआ है, हिडन एडजस्टमेंट। हिडन एडजस्टमेंट अपने को कैसे पता चला, ये हम लोग ने स्पेस छोड़ा हुआ था और इन्वेस्टमेंट के लिए हम लोग ने स्पेस छोड़ा था। इसके बाजू में हम लोगों को 10% लिखा हुआ था और इसके बाजू में अपने को 9 मंथ लिखा हुआ था। तो इन दोनों को भी सॉल्व करना है हम लोग को। कैसे सॉल्व करेंगे, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 4500 दिया है, बट वो कितने मंथ का है 9 मंथ का है। पहले मैंने बताया कि अकाउंट कितने मंथ का बनता है 12 मंथ का, तो इसको कन्वर्ट करेंगे 12 मंथ के अंदर, ठीक है। तो 9 मंथ का अगर 4500 है तो 1 मंथ का निकालने के लिए क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 9 है ना। मैं बोलूँ 9 मंथ का इतना अमाउंट है तो 1 मंथ का निकालने के लिए 9 से डिवाइड करेंगे। तो 9 से डिवाइड करेंगे हम लोग तो 9 1 9 9 5 45, ठीक है। तो ये क्या हो गया पर मंथ का 500 रुपीज पर मंथ का क्या हो गया हम लोग का एक्सपेंस। अब कितने मंथ का पे करना है हम लोगों को 3 मंथ का। 9 मंथ का दिया मतलब 3 मंथ का क्या है आउटस्टैंडिंग। तो यहाँ पर क्या करना है, ऐड करना है हम लोगों को आउटस्टैंडिंग कितने मंथ का 3 मंथ का। तो 3 मंथ का मल्टीप्लाई बाय 500 के हिसाब से कितना हो जाएगा 1500। तो 4500 प्लस 1500 इज इक्वल टू और 6000, ठीक है। अच्छा, और ये एक्सपेंस पे थोड़ी किया हमने, पे करना है ना हमको, इसीलिए तो उसका नाम हमने क्या लिखा है आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग अपने लिए क्या होगा लायबिलिटी। तो लायबिलिटी के अंदर जाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे आउटस्टैंडिंग। क्या है आउटस्टैंडिंग, एडवर्टाइजमेंट का कितना अमाउंट है आउटस्टैंडिंग का 1500, ठीक है। तो ये अमाउंट जितना हम लोग ने ऐड किया वो यहाँ पे लिखा। आउटस्टैंडिंग का भी 2 इफेक्ट हम लोग ने पहले लर्न किया था। आउटस्टैंडिंग एड टू कंसर्न एक्सपेंस में ऐड करेंगे, सेकंड इफेक्ट यहाँ पे लिखेंगे लायबिलिटीज के अंदर, ठीक है। आफ्टर दैट एक और एडजस्टमेंट बचा है हम लोगों का, कौन सा, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का कितना परसेंट निकालना है 10%। 10% क्या इंडिकेट कर रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे क्या करेंगे ऐड करेंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट क्या करेगा इंक्लूड कर लेंगे यहाँ पर कितना परसेंट 10%। तो 20,000 का 10% कितना हो जाएगा 2000, 20 में से 2 गया कितना हो जाएगा 18,000, ठीक है। सॉरी ऐड करना है ना हम लोग को, तो 20 में 2 ऐड करेंगे कितना होगा 22,000। तो 2000 रुपीज जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को इंक्रीज किया है, हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हो गई, तो अपने लिए क्या हो गया
प्रॉफिट हो गया, ठीक है। एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हुई तो अपने लिए क्या हो गया, प्रॉफिट हुआ है। और प्रॉफिट को कहां पे लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। तो बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितना अमाउंट है, 2000 हो गया हम लोगों का, ठीक है। तो ये पोस्टिंग पूरी हो गई हम लोगों की। अब इसके बाद में एक स्टेप और कर लो, आप लोग जितने भी इनर कॉलम के अमाउंट है सबको आउटर कॉलम में कर लो। तो 148 में 4 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा 144। इसमें से 2 माइनस किया तो मैंने 2 माइनस किया तो 83 आया, और 83 में प्लस किया तो 2,89,500 हो गया। ये ऑलरेडी आउटर में है। हाँ, आरडीडी का एक इफेक्ट बचे ना, आरडीडी कितना अमाउंट था यहाँ पर, ये रहा कितना है 6985। तो यहाँ पर भी लिखना है हम लोग को 6985, ठीक है। अब क्या करना है, ये तीनों वैल्यू को ऐड करना है और लास्ट वैल्यू क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो इन तीनों को प्लस करो, ये वाला माइनस करो, तो आ जाएगा वो 9985 आ जाएगा। बाकी सब आउटर कॉलम में है हम लोगों का, ठीक है। कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे अमाउंट नाम लिख के रख देंगे, दया एंड कश्मा, ठीक है। कश्मा लिखा हम लोगों ने, अंडरलाइन किया, वो अमाउंट आने वाला है। बाकी सारे इनर कॉलम के अमाउंट आउटर कॉलम में हम लोगों के आ चुके, ठीक है। अब इसको बचता है सिर्फ बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट। बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट हम लोग आगे कुछ क्वेश्चन हो जाने के बाद करेंगे, क्योंकि पहले आप लोगों को ये आ जाए तो उसके बाद में हम बैलेंसिंग करेंगे, ठीक है।